बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन सामीन खैराफियत से होंगे। आपने अक्सर देखा होगा जब बच्चे छुट्टियों से आते हैं, चाहे ईद उल फितर की छुट्टियाँ हों, चाहे ईद उल अज़हा की छुट्टियाँ हों, उसके बाद उनकी मंजिल कमज़ोर हो जाती है। उनको याद कराना बहुत मुश्किल होता है। अक्सर उन बच्चों को जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, कुन ज़हन होते हैं, गबी होते हैं, उनको मंजिल याद कराना बहुत मुश्किल होता है। तो उनके लिए एक आसान तरतीब मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आप इस तरीके पर इन बच्चों को मंजिल याद कराएंगे, इंशाल्लाह आपके बच्चों की मंजिल मजबूत हो जाएगी, पारे पुख्ता हो जाएंगे। अभी इन दिनों मैंने खुद अपने एक तालिब इल्म को इसी तरतीब से मंजिल याद करवाई है। तो उसका तरीका ये है कि आपने सबसे पहले बच्चों को बुलाना है और उसके पारे देखने हैं, 15 हैं, 16, 17, 18 जितने ही पारे हैं, तो आपने सबकी की तरफ से इस बच्चे की मंजिल शुरू करवानी है। सबसे पहले आपने सबकी पारा शुरू करवाना है और दो दो रुकू करके आपने ये तरतीब बनानी है। इस बच्चों को अपने पास बुलाना है और दो रुकू का आपने उससे मुताला सुन लेना है। उसमें जो कमी बेशी हो, कोताही हो, गलती हो, आपने उस पर निशान लगा देना है और इसको भेज देना है अपनी जगह पर कि जाओ आप अपनी जगह पर उसको याद करो। और कोशिश ये करें कि इसका मुंह दीवार की तरफ रखें और अपने पास बैठाएं ताकि इसकी आवाज़ आपके कानों को लगे, ताकि जो गलती करे आपको पता चले और आप इसकी इस्लाह करें। दो रुकू भी साथ दें और साथ टाइम भी दे दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप 25 से 30 मिनट दें दो रुकू के लिए। जैसे ही वो दो रुकू याद करेगा आपको सुनाएगा। अगर अच्छा सुनाया, सही सुनाया, कोई गलती नहीं की है, अटकन नहीं है, आपने आगे दो रुकू दे देने हैं और उसी तरीके से मुताला खुद सुन लेना है। अगर आप किसी और का नहीं सुन रहे और अगर आप मसरूफ़ है किसी दूसरे तालिब इल्म के साथ, आप इस बच्चे को लगा दें, मुताला करेगा, बैठ कर 25-30 मिनट में वो दो रुकू अगले लेकर आएगा। इस तरतीब से आपने दो दो रुकू करके इसकी मंजिल शुरू करवा देनी है। अब मगरिब का टाइम होगा, मगरिब में भी आपने यही तरतीब कायम करनी है। तो उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह ज़ोहर के वक़्त में और मगरिब के वक़्त में इसका कम अज़ कम 3 पाँव निकल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 पारा भी निकल सकता है। अब चूँकि रात हो गई है, बच्चा आराम करेगा, सुबह उठेगा। एक फ़जर की नमाज के बाद टाइम है और एक आज 8 बजे के बाद टाइम है। तो फ़जर की नमाज के बाद जो टाइम है, नाश्ते से पहले का टाइम, अक्सर इस वक़्त में असातिज़ा इकराम बच्चों का सबक सुनते हैं और फ़ारिग नहीं होते हैं। इस बच्चे को आपने टाइम दे देना है कि आपने जो कल याद किया है उसको आप बुलंद आवाज़ से पैरा लगाएं। जैसे ही नाश्ता करके आएगा ये बच्चा आपने इसका सुन लेना है। सुन लेने के बाद इस बच्चे की आपने वही तरतीब कायम करनी है। 2 रुकू देने हैं, 3 रुकू आप भी दे सकते हैं, उसके लिए फिर आप 40 मिनट दें, 35 मिनट दें, 40 मिनट दें। 2 रुकू आपने देने हैं और उसी तरीके से मुताला बैठ कर याद करेगा, बुलंद आवाज़ से आपको आकर सुनाएगा। तो जब ये एक पारा सुबह आपको सुना लेगा, उसके बाद ये दोबारा नए सिरे से याद करना शुरू करेगा और 11 बजे, साढ़े 11 बजे तक जितना भी याद कर ले, पाव हो जाता है, ये भी साथ हो जाएगा। और फिर ज़ोहर के बाद भी आप इस बच्चे को उसी तरतीब पर लगा दें। रोज़ाना की ये तरतीब चलती रही। अब बच्चे के मिसाल के तौर पर 4 पारे निकल जाते हैं, 5 पारे निकल जाते हैं, उस वक़्त क्या करना है? उस वक़्त भी यही तरतीब अगले पारों के याद करने के लिए आपने रखनी है। लेकिन एक बात ज़हन में रहे कि मगरिब के टाइम ये 2 रुकू का सिलसिला आप रोक देंगे। अब मगरिब के बाद इसको आपने आने वाले कल के दिन के लिए मंजिल देनी है कि आपने कल 3 पारे मंजिल सुनाने हैं पिछले पारों में से। उसमें ये मगरिब के बाद भी पैरा लगाएगा और फजर की नमाज के फ़ौरन बाद भी पैरा लगाएगा। इस पैरा लगाते वक़्त इस बच्चे की आवाज़ आपके कानों को लगे, नहीं लगेगी ये बच्चा ढीलापन दिखाएगा, कमज़ोरी दिखाएगा, आपकी मेहनत दोबारा ज़ाया हो जाएगी। जैसे ही नाश्ते से बच्चे आएंगे, 8 बजे क्लास लगेगी, कोशिश करें आप इसका एक आधा पारा खुद सुने। कोशिश तो यह होनी चाहिए कि आप खुद सुने सारा, नहीं तो एक आधा पारा, 1.5 पारा, 2 पारे आप खुद सुन लिया करें। ऐसी इसकी मंजिल ख़त्म होगी। ज़ोहर के बाद वही तरतीब कायम रहेगी, 2-2 रुकू याद करने की। इंशाअल्लाह अगर इस बच्चे ने 15 पारे पढ़े हैं और इसको याद करा रहे हैं आपने, तो 16 से 17, 18 दिन में इसकी मंजिल याद हो जाएगी। यहाँ एक बात जहन में रहे कि सबकी अगर इसकी एक पारा है तो आपने आधी सबकी आज सुनी है आधा पारा और आधा पारा कल आपने सुनना है, ताकि इसको
मंजिल याद करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। एक और बात आखिर में कहूँगा कि जिस वक्त ये बच्चा 3-3 पारे मंजिल शुरू करे, आपको सुनाए, आपने इन पारों के सुन लेने के बाद इस बच्चे का लाजमी जायज़ा लेना है। ख़ुद भी जायज़ा लें, किसी दूसरे उस्ताद के पास भी जायज़ा के लिए भेजें, ताकि इस बच्चे के अंदर एतमाद पैदा हो और दूसरे बंदे को सुनाने की सलाहियत हो। अब इसकी जब एक दौर निकल गया है, अब आपने 5-5 पारे करके इस बच्चे से सुनने हैं। 3 दिन लग जाएंगे उसमें, और उन 5 पारों के सुना लेने के बाद भी आपने उसका जायज़ा लेना है। इस तरतीब से इस बच्चे की मंजिल इंशाअल्लाह इसको बिल्कुल पुख्ता याद हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका पसंद आया होगा, बल्कि आप अपनी क्लासों में ये तरीका आज़माएं, इंशाअल्लाह आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।